मीना खान साहब को सवाल किया जाता है कि क्या आप लाहौर और पंजाब के हदूद में चर्च लेकर आए हैं? वक्त से पहले बच्चा किसका पैदा हुआ था, मैं वो बात फिर करूँ अगर किसी ने करनी है तो। सवाल करने वाले सहाफ़ी का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की भरपूर कोशिश की जाती है। मोहसिन बिलाल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके ऊपर बाकायदा हमला होता है पंजाब असम्बली की हदूद के अंदर। मैंने लफ्ज़ इल्ज़ाम इस्तेमाल किया, वहाँ अपोजिशन ये बात नहीं कर रही KP की असम्बली में। जो उन्होंने रिएक्ट किया ना, वो रिएक्ट हो गया उनसे गलत। वो चाह रहे हैं कि सहाफ़ी की ट्रोलिंग की जाए। वो तो डायरेक्ट कह रहे थे ना नून लीग का। अब मैं चला जाऊँ जी कि बताएं कहाँ नून लीग को साबित करें, तो क्या पल्ले रहेगा। सुहेल अफरीदी से सवाल हुए, वो सारे बीट रिपोर्टर थे पंजाब असम्बली गैलरी के। ये फ़नकारी इसलिए करते हैं कि हमारा कसूर छुप जाए और जिन्होंने कुछ किया नहीं है उस पर एलिगेशन लगना शुरू हो जाए। ये मैं भूल चुका हूँ। यहाँ इमरान खान साहब हाई कोर्ट में आए थे, वो मैंने सवाल कर दिया, वो जो काला सा पहना होता है। मैंने कहा खान साहब इतना खौफ क्यों है, तो मुझसे उनके गार्ड लड़ना शुरू हो गया। हमारे मुर्शद के बारे में ये बात की है, मुतालबा नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। लेकिन जो गार्ड होते हैं ना, उनके यहाँ शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं, उनकी तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। मीना खान साहब को सवाल किया जाता है कि क्या आप लाहौर और पंजाब के हदूद में चर्च लेकर आए हैं। नज़र सामाइन इस सवाल के ऊपर ऐसा तिल मिलाते हैं कि कई ख़वातीन की इज़्ज़तों को उछालना शुरू कर दिया जाता है और गंदी गालियाँ दी जाती हैं। उसके बाद बाकायदा सवाल करने वाले सहाफ़ी का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की भरपूर कोशिश की जाती है और बाकायदा धक्कम पेल, गालम गलोच, गलीज़ जुमले जो है वो कसे जाते हैं। ये तमाम तर वाक़या पंजाब असम्बली में रूनुमा होता है। मेरे साथ इस वक्त वो सहाफ़ी मौजूद है जिनका काम है सहाफ़त करना और सवाल करना, और जब सवाल सख्त आ जाए तो फिर अदम बर्दाश्त का ये मामला रहता है कि गार्ड्स बाकायदा तौर पे हमलावर होते हैं। मामला है क्या, तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। मोहसिन बिलाल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके ऊपर बाकायदा हमला होता है पंजाब असम्बली की हदूद के अंदर और उस प्रीमिसिस के अंदर जहाँ से बाकायदा हुकूमत चलती है। और सख्त सवाल के बाद ट्रोलिंग का एक सिलसिला है जो PTI की जानिब से जारी उसारी है। तमाम तर तफसीलात जानते हैं। सर, बेहद मशकूर हूँ आपका। सर, क्या हो गया, इतना सख्त सवाल के आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की गई, हमला आवर हुआ गया आपके ऊपर, और ये कितने लोग थे, क्या मामला था, कौन सा ऐसा सवाल पूछ लिया गया? वो ये था जी कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, दिल पे जो कुदरती है उसे रकम करते रहेंगे। तो ये ट्रोलिंग है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई, 3-4 दफ़ा ये मामला हो चुका है। और अब तो वो एक है ना कि आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। जर्नलिज़म करनी है और इसी से रोज़ी रोटी कमानी है, तो फिर यही कुछ करना है। और जहाँ तक सवाल बिल्कुल सादा था जी कि आप पे इल्ज़ाम है, मैंने लफ्ज़ इल्ज़ाम इस्तेमाल किया कि आप पे इल्ज़ाम है कि चर्च वाला मामला है। अब यहाँ तो ये मैं ख़ुद से कर रहा हूँ। देखें KPK में क्या वहाँ अपोजिशन ये बात नहीं कर रही KP की असम्बली में, फिर यहाँ पर भी बात की गई। तो बजाय वजाहत देने के वो जिस अंदाज में उन्होंने रिएक्ट किया, बेसिकली ये जो उन्होंने रिएक्ट किया ना, वो रिएक्ट हो गया उनसे गलत। अब वो उसको कवर अप करने के लिए ना वो चाह रहे हैं कि सहाफ़ी की ट्रोलिंग की जाए और सहाफ़ी से नत्थी किया जाए जी कि अगर सहाफ़ी ये सवाल ना करता तो वो रिएक्ट ना करते। अच्छा, मैं यहाँ पे ज़रूर पूछना चाहूँगा मियाँ साहब, चूँकि कहा ही जा रहा था बाकायदा कि कुछ ऐसे भेस बदल कर, माइक थमा कर कारकुनाने मुस्लिम लीग नवाज के लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद थे और वो सवाल कर रहे थे। आपके साथ जमे गफ़ीर था और आप लोग जानते हैं कि बाकायदा जो है इस बीट को बाकायदा जो कवर करते हैं या सवालात करते हैं पंजाब असम्बली के अंदर, ऐसे सहाफ़ी आपके साथ मौजूद होते हैं। वहाँ पर लोग थे कौन दर हकीकत? इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल आपको बता देता हूँ। पहली बार आप इसको 3 एंगल से देखें। एक सुहेल अफरीदी की आमद से पहले, एक सुहेल अफरीदी की आमद और दूसरी सुहेल अफरीदी की आमद के बाद। ठीक है, सुहेल अफरीदी की आमद से पहले ये जितने बड़े बन रहे हैं ना PTI के हम इनमें से कोई असम्बली मौजूद नहीं था। वहाँ पर असम्बली का इजलास भी कंडक्ट हुआ है। वो इजलास फिर पोस्टपोन हो गया मंडे तक। ठीक है, वहाँ तक जो बीट रिपोर्टर प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे वो फिर गेट से अंदर आ गए और बाहर भी कुछ लोग खड़े थे। फिर PTI के जो रहनुमा हैं वो पता चला जी कि सुहेल अफरीदी ने आना है, तो वो उनके इस्तकबाल के लिए बाहर चले गए।
हम जो प्रेस गैलरी के बीट रिपोर्टर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार एक दफ़ा हमारे लिए भी दरवाज़े बंद हो गए ना तो अंदर आना मुश्किल हो जाएगा, यानी सुहेल अफरीदी से पहले अगर हम अंदर आ जाते हैं तो ठीक है, वरना दरवाज़े बंद हो जाएंगे। सिक्योरिटी पे पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेगुलर जाते हैं इजलास कवर करते हैं वो बाखूबी जानते हैं। वहाँ पर जितने वो इनिशली जिसमें मैंने मीना खान से सवाल किया या सुहेल अफरीदी से सवाल हुए वो सारे बीट रिपोर्टर थे पंजाब असम्बली गैलरी के, उसमें कोई भी प्लांटेड ऐसा बंदा अंदर नहीं आया। पंजाब असम्बली की आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लें, आपको सबूत मिल जाएंगे, जो क्लिप्स हैं उसमें भी मैं मार्क कर सकता हूँ कि ये कौन है। उसके बाद सुहेल अफरीदी और मीना खान वाला एडवेंचर होता है, सवाल होता है, वो नीचे चले जाते हैं बेसमेंट में जहाँ पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है। उसके बाद जो आते हैं चीज़ें होती हैं या बाहर खड़े होते हैं और सुहेल अफरीदी निकलते हैं, फिर उनकी मीडिया टॉक होती है। मीडिया टॉक में एक सवाल होता है, उमर दराज गोंदल सवाल करते हैं, बाद में सुहेल अफरीदी चले जाते हैं। अब आप ये 3 वाक़यात हैं, ये असल में मिक्स कर देते हैं ना, ये फ़नकारी इसलिए करते हैं कि हमारा कसूर छुप जाए और जिन्होंने कुछ किया नहीं है उस पर एलिगेशन लगना शुरू हो जाए। ये इन्होंने दावा बोला, जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे ये उनको साथ लेकर आए थे, इनकी अपनी डिजिटल मीडिया टीम थी, डिजिटल मीडिया के इन्होंने नाम नहीं दिए थे, लिहाजा SOPs के मुताबिक उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। अब इन्होंने ये शोरगुल डालना शुरू कर दिया जी कि अपनी मर्ज़ी के वहाँ पर फीड किए गए थे। भाई वो तो ऑलरेडी जब भी इजलास होता है ये चेहरे आपको नज़र आएंगे पंजाब असम्बली गैलरी में। तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यानी नया चेहरा वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकते हैं वो आप जैसे कई दोस्त आए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब ये किसी पर एलिगेशन ला देना जी कि किसी मखसूस जमात ने प्लांटेड किए हैं, तो मखसूस जमात जो इनके साथ आए हुए थे वो क्या थे, तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगा। वजह यह है कि जब आप अपने हमारे दोस्त ही हैं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, आप भुगत चुके हैं, आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए अगर हमने पर्दा रखा हुआ है तो उनको भी चाहिए कि PTI के दोस्तों को मज़ीद ये डिजिटल मीडिया पे चेन ना बनाया करें, जो हक़ायक़ हैं वो दिखाया करें। बिल्कुल ऐसा मियाँ साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, सवाल होता है उसके बाद एक गलीज़ जो जुमलों का तबादला है वो बाकायदा किया जाता है जवाब की सूरत में, तो ये क्यों इतना सीख पाओगे और ऐसी गुफ्तगू जो है क्या एक 4 करोड़ के अवामी नुमाइंदे को ज़ेब देती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है KP के? देखें आप अपने ही सवाल में आ गए ना कि मैंने तो शुरू में वो बात की है कि वो नत्थी अब मेरे से इसलिए चीज़ को किया जा रहा है कि जो ब्लंडर इन्होंने मारा है उससे किसी तरीके से कवर मिले, पॉलिटिकली कवर मिले, जबकि एक एक्सपोज हो गया एक नुमाइंदा। या मैं ये नहीं कहूँगा चलें वो भी हमारा काम है सवाल करना, उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, हो गया, कल को रजू भी कर लिया जाता है जी कि फरते जज्बात में जुमले अदा हो गए। अगर कल को मीना खान रजू कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जो ट्रोलिंग कर रहे हैं ये क्या करेंगे? अगर मेरी कल को मीना खान से मुलाकात हो जाती है ये क्या करेंगे? तो इसलिए एहतियात बरतनी चाहिए और एलिगेशन लगाने से पहले किसी बंदे की ना हिस्ट्री जानने ली चाहिए। मैं जो आप जैसे एक वीडियो भी वायरल होती दिखाई दे रही है मियाँ साहब, जिसमें बाकायदा देखा जा सकता है आप ज़मीन पर मौजूद हैं और इस कदर धक्कम पेल है कि समझ नहीं आ पा रही और आपको उठाने वाला भी वहाँ पे कोई नहीं था। ये क्या हमला होता है, ये क्या मामला था, हुआ क्या था? सुहेल अफरीदी जब एक्सीलेटर से, तो हम चूँकि वो मैंने पहले आपको अर्ज़ किया है कि जो रेगुलर असम्बली करें उन्हें पता है कि कहाँ से आपने घूम के आना है, कहाँ पर जाना है। तो सुहेल अफरीदी के आगे हो तो फिर उनके गार्ड ने जो है ना, वो तो मुझे पंजाब असम्बली के गार्ड्स ने उठाया और अभी भी इधर वगैरह पेन है, यानी कि चोटें शदीद हाथ में देख रहे हैं, ठीक है, कि कहीं से कोई साठ बन जाए। ये तो एक दोस्त साथ था तो उसने क्लिप बना दिया तो शेयर कर दिया, वरना मेरे पास तो आपने देखा कि मेरा यही मोबाइल ऐसे ही हाथ में, मैं ऐसा लेटे हुए भी कर रहा हूँ, आपने फुटेज देखी है, अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये हमलावर हुए थे, मारने की कोशिश की गई सवाल जवाब के ऊपर या सख्त सवालात के ऊपर जो है रिएक्ट किया? सवाल पर रिएक्ट तो होता है ना, जो गार्ड साथ होते हैं, कहा तो जाता है ना कि भैया शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी भी होती है। ये मैं भुगत चुका हूँ। यहाँ इमरान खान साहब हाई कोर्ट में आए थे, वो मैंने सवाल कर दिया, वो जो काला सा पहना होता है, मैंने कहा खान साहब इतना खौफ क्यों है, तो मुझसे उनके गार्ड लड़ना शुरू हो गया, हमारे मुर्शद के बारे में ये बात की है। तो अब आप मेरे पास आए, आप मुझे ये कह सकते हैं ना मोहसिन भैया आपने क्यों पहना हुआ है, ये तो गर्मी है, ठीक है, सवाल किया जा सकता है। अच्छा आप देखें तो सवाल को मैंने गुस्से में किया, मैंने 3-4 सवाल किए थे, उसके बाद मैंने ये एक सवाल भी किया था कि चलें ये बता दें।
बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, आज बाकायदा जो एहतजाजी एक रिकॉर्ड करवाया गया सहाफ़ियों की जानिब से, और सहाफ़ियों ने बाकायदा इसके ऊपर जो है मज़म्मती बयान देने का जो है वो मुतालबा किया। उसके ऊपर बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा वीडियोस वायरल होती दिखाई दे रही हैं। रिपोर्टर माजरत करें, जो सोहेल अफरीदी साहब हैं वो माजरत करें, हमारे एक सहाफ़ी को बाकायदा जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की गई, गिराया गया। तो क्या सोहेल अफरीदी साहब को आपको लगता है कि माजरत करनी चाहिए इस सारे मैटर? मुतालबा नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। लेकिन जो गार्ड होते हैं ना, उनके यहाँ शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं, उनकी तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। तरबियत होना ज़रूरी है, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में सारे मामला हो, आप इसे जो भी कह लें, लेकिन यानी वो जब सवाल हो रहे थे आए थे तो भाई आप वहाँ पर खड़े हो जाते, ठीक है। आपने एक हंगामा किया वहाँ पर और उसमें जानबूझ के हुआ है। असेंबली की टेंशन नहीं थी ना, या जब आपके लिस्ट में नाम नहीं होगा आपको कोई प्रेस क्लब में अंदर आने देगा? बिल्कुल ऐसा। अगर आप किसी के बिहार पर आ भी जाएं तो आपको नो गो एरिया में तो नहीं जाने देगा ना, तब तक कि जब तक आपकी इजाज़त ना हो जाए। ऐसा ही है ना एक प्रोटेस्ट वहाँ भी ये। लेकिन वो मीना खान साहब या दीगर चाह रहे थे जी कि अब हमारी इज़्ज़त नहीं रहती, जो हमारे साथ आए हैं ये अंदर आएँ। तो अब गार्ड के पास लिस्टों में नाम ही नहीं थे तो कैसे अंदर आने देते? अच्छा, एक आखिरी सवाल है मियाँ साहब, और वो ये है कि मीना खान साहब जो है ना, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है एहतशामुल्लाह बहलीम साहब को, और वो कहते ये हैं कि ये नुमाइंदे हैं नून लीग के जिन्होंने मुझसे सख्त सवालात किए और फिर मैंने उनकी खूब जम के क्लास ली। तो एहतशाम ने आगे से क्या कहा, को काउंटर किया? बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन किया, और उन्होंने कहा एक सहाफ़ी है, उनका काम है सवाल करना, तो आपको क्या इजहार मुज़म्मत करना चाहिए यहाँ पे? क्या आपको नदामत है उन तमाम मामलात की कि जो सहाफ़ी के साथ किए गए? तो सर यहाँ पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या आप वाकई नून लीग की जानिब से गए हुए थे? वो तो वक्त पे फ़ैसला छोड़ देते हैं, आपको बाखूबी पता है, एहतशाम को भी बाखूबी पता है। मीना खान साहब को शायद किसी ने मिस गाइड किया है। मीना खान साहब के पास जब माजी के क्लिप जाएंगे, ठीक है, अगर मीना खान साहब मेरे बारे में नहीं जानते तो मीना खान साहब हमाद अज़हर से पूछ लें, हमाद अज़हर से नहीं पूछ सकते तो फवाद चौधरी साहब से पूछ लें, उनसे नहीं पूछना चाहते तो ज़रा फ़ारूक हबीब से पूछ लें, फ़ारूक जो उनकी मीडिया टीम थी उनसे नहीं पूछना चाहते तो मोइन कुरैशी साहब से पूछ लें, अहमद खान बच्चर साहब से पूछ लें, अपनी पंजाब असम्बली की पार्लिमानी कमेटी से पूछ लें। और सबसे बड़ी बात, जब ये KPK के वज़ीर आला नामज़द हुए थे तो हमारे चंद दोस्त जो KPK उनके साथ गए थे, नाम नहीं मैं लूँगा, हैं मेरे, उनसे पूछ लें कि मोहसिन बिलाल कौन है। वो कहते हैं जी कि मैं बड़ी बात नहीं, लेकिन ये है कि गुलाब को ज़रूरत नहीं पड़ती ये बताने की कि हाँ मैं गुलाब हूँ और मुझ में खुशबू है। मीना खान साहब ठीक है, उन्हें जिस तरह गाइड किया गया, लेकिन ये जितने मैंने नाम लिए ना उनसे पूछ लें कि यार जिस सहाफ़ी ने सवाल किया है उसका माजी क्या है, हाल क्या है, ठीक है। और किसी चैनल से वाबस्ता होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं हो जाता कि आप की प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठा दिए जाएँ। देखिए मैंने तो उन सवाल किया, मैंने महज इल्ज़ाम का, वो तो डायरेक्ट कह रहे थे ना नून लीग का। अब मैं चला जाऊं जी कि बताएं कहाँ नून लीग को साबित करें, तो क्या पल्ले रहेगा? तो मैं उनकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मना रहा। वो मीना खान साहब जिसको दिल चाहता है इंटरव्यू दे, मेरा कोई उनसे मुकाबला नहीं है। मेरे सामने आएंगे, मैं इंतहाई अदब से फिर कोई ना कोई सवाल कर लूँगा। ये मीना साहब का ज़र्फ़ है कि उन्होंने तोपों का रुख किस जानिब करना है। लिहाजा आप एहतशाम मेरा छोटा भाई है, आपने जिक्र किया है तो उसे मेरी नेक ख्वाहिशात भी पहुँचाइएगा। नाज़रीन सामीन, मियाँ मोहसिन बिलाल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, और मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि एक सहाफ़ी का काम है सवाल करना, सवाल करते हैं। जब सवाल आपको नामुनासिब लगे आप नो कमेंट्स कह के जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के गलीज़ जुमलों का तबादला जब होता है तो शायद बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। आप 4 करोड़ अवामी नुमाइंदे हैं, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद पूरा पाकिस्तान जो है इस तरह की जुमलों को सुनता है और उसके बाद कानों को हाथ लगाता है कि ये मामला हैं क्या। एक पढ़ा लिखा और तहजीब दे मुआशरा जो है शायद उसमें रहने वाला कोई भी सियासतदान इस तरह की गलीज़ जुमलों का तबादला नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं एक सियासतदान को सोचना पड़ेगा कि इस मुआशरे में अदम बर्दाश्त का ये सिलसिला किस तरह रोका जा सकता है और सख्त सवालात के जवाबात का तरीक़ाकार क्या है। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमन कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।